मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित प्रणाम, राम राम। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम HST ज्योतिष में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी धनु लग्न की कुंडली की, कि धनु लग्न की कुंडली में कौन ग्रह योग कारक होता है, कौन ग्रह मारक होता है और कौन ग्रह सम होता है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लग्न की कुंडली की, कि मकर लग्न की कुंडली में कौन ग्रह योग कारक है, कौन ग्रह मारक है और कौन ग्रह सम है। हमने अब तक जो 3 वीडियो बनाए हैं उनका लिंक जो है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है, आप वहां जा कर के उनको देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मकर लग्न की कुंडली की। मकर लग्न की कुंडली में मैंने आपके लिए सुविधा के लिए कुंडली ड्रॉ कर रखी है, आप देख सकते हैं। मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली इसलिए है कि लग्न में ही 10 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए ये मकर लग्न की कुंडली हुई। मकर लग्न का स्वामी जो है वो शनि होता है, तो शनि यहाँ पर लग्न का और द्वितीय भाव का, दोनों भावों का स्वामी है। दोनों भावों का स्वामी होने की वजह से, लग्न एज ए चीफ मिनिस्टर होने की वजह से शनि यहाँ पर योग कारक ग्रह है। यहाँ पर दूसरे नंबर का भाव में जो शनि की राशि है वो यहाँ पर मारक नहीं है, क्योंकि लग्नेश खुद शनि है और द्वितीय भाव अगर अष्टम टू अष्टम भी देखेंगे तब भी ये लग्न की अपनी खुद की राशि है। इसकी वजह से जो है दूसरा भाव यहाँ पर मारक नहीं माना जाएगा, इसलिए ये शनि यहाँ पर जो है योग कारक ग्रह बनेंगे। उसके अलावा तीसरा भाव जहाँ पर मैंने 12 नंबर लिखा हुआ है और 12वां भाव जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, ये दोनों भावों का स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति इस कुंडली में, इस मकर लग्न की कुंडली में मारक ग्रह है, क्योंकि एक तो द्वादश भाव के स्वामी हैं, दूसरा तीसरे भाव का स्वामी। तीसरा भाव छोटे भाई बहन, पराक्रम, मेहनत, छोटी यात्राओं का जो घर है वो कोई नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में, इसलिए ये दोनों घर अगर खराब होने की वजह से बृहस्पति यहाँ पर मारक ग्रह बनते हैं। उसके बाद देख लीजिए चौथा भाव जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये मंगल की राशि है, और ये जो 11वां भाव है जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, ये भी मंगल की राशि है, एक केंद्र में और एक लाभ स्थान में। दोनों अच्छे ग्रहों का मालिक है यहाँ पर मंगल, लेकिन शनि की उल्टी पाल्टी है, इसकी वजह से मंगल यहाँ पर सम की पदवी लेकर के बैठे हुए हैं। उसके अलावा पंचम स्थान में आप देख लीजिए जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर इसकी स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र की दूसरी राशि केंद्र में है, 10वें स्थान में है, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है। दोनों राशियों का स्वामी शुक्र है। शुक्र इस मकर लग्न की कुंडली में अति योग कारक ग्रह है, एक त्रिकोण में स्थान है और एक केंद्र में स्थान है, और शनि का अति मित्र है। इसकी वजह से शुक्र यहाँ पर योग कारक ग्रह बनते हैं। उसके अलावा 6वां घर जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर और 6 नंबर, इन दोनों घरों का स्वामी बुध है। बुध इस कुंडली में योग कारक ग्रह बनता है, क्योंकि उसकी एक राशि त्रिकोण, जो मूल त्रिकोण राशि है वो त्रिकोण में बैठी हुई है और 9वें भाव में बैठी है, जो कि भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है, विदेश यात्रा का स्थान है। और दूसरी राशि इसके त्रिक में बैठी है, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि जो है त्रिकोण में बैठी हुई है, इसलिए बुध यहाँ पर जो है अति योग कारक ग्रह है। उसके बाद 7वें स्थान में देख ले जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर का स्वामी जो है चंद्रमा होता है। चंद्रमा इस कुंडली में मारक ग्रह है, क्योंकि अगर अष्टम टू अष्टम की थ्योरी पर देखेंगे, अष्टम टू द्वादश और लग्न इसकी उल्टी पाल्टी है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पर मारक ग्रह बनता है। उसके अलावा जो अष्टम स्थान है जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर का स्वामी सूर्य है। ये जो अष्टम स्थान है ये सबसे खराब स्थान कुंडली में माना जाता है। ये स्थान लिटिगेशन का, आपका जो है ऑब्स्टेकल का स्वामी है, ससुराल पक्ष का है, हायर रिसर्च का भी घर है, लेकिन ये घर मृत्यु का घर भी है। इसकी वजह से ये घर प्रबल मारक ग्रह है। सूर्य यहाँ पर प्रबल मारक ग्रह बन करके बैठा हुआ है, इससे इस कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठेगा वो अच्छा फल नहीं देगा। उसके अलावा मैंने अभी तक आपको बताया कि योग कारक ग्रह
मैं हर कुंडली में आपको बताते आया हूँ कि योग कारक ग्रह हमेशा योग कारक ग्रह नहीं होती है, उसकी प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। जैसे सपोज करो शनि जो है लग्न का स्वामी होकर के चीफ मिनिस्टर होने की वजह से अगर एक स्थान में यहाँ पर 4 नंबर स्थान में आ जाएगा तो वो प्रबल मारक ग्रह बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो आकर के वो नीच का हो जाएगा। और चतुर्थ स्थान में जो है वो चतुर्थ स्थान में हो सकता है कि माता को कष्ट हो, खुद स्वयं के लिए छाती की प्रॉब्लम, छाती में बलगम की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम जो है शनि अपनी दशा और अंतर्दशा में कर सकता है। उसके अलावा बृहस्पति वैसे भी मारक है, कहीं भी बैठेगा कभी अच्छा फल नहीं देगा। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बुध अगर 6, 8, 12 में कहीं भी बैठा होगा तो और लग्नेश बली होगा, लग्न के अंदर लग्नेश के ऊपर थोड़ा भी बलाबल होगा तो जिसमें विपरीत राजयोग बनने की पूरी उम्मीद है। इसलिए बुध यहाँ पर अगर 6, 8, 12 में भी होगा तो भी अच्छा फल देगा। उसके अलावा जिसके लिए मैं योग कारक ग्रह बोला था शुक्र जो कि त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी है, अगर यही इसका स्वामी 9वें भाव में यानी अपने नीच की राशि में आ जाएगा तो वो कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नई चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।